हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आप लोगों को प्यार और सपोर्ट की वजह से यह फैमिली 35,000 से के आसपास पहुंच चुकी है दोस्तों। लेकिन आप लोगों को इसी तरह प्यार और सपोर्ट बना रहे तो यह फैमिली काफ़ी आगे तक जाएगी। मैंने इस चैनल पे लगभग 3 सालों के बाद आज वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। वीडियो अपलोड करने से पहले दोस्तों मैंने एक पोल डाला था जिस पे लोग किस टाइप के वीडियोज देखना पसंद करेंगे इस चैनल पे। उसके रिगार्डिंग कुछ लोग हैं कि मैंने 2 पोल डाला था। इस एक में मैंने डाला था कि ट्रेडिंग के बारे में, कि ट्रेडिंग कोई सीखना चाहते हैं जीरो से लेकर के। दूसरा मैंने डाला था कि इन्वेस्टिंग सीखना चाहते हैं। तो दोनों में क्या डिफरेंस है मैं उसके बारे में ही बताऊंगा। पहले बता दूं कि तो इसमें सबसे ज़्यादा जो पोल आया है जिसमें ट्रेडिंग, क्योंकि मैं ट्रेडिंग करता हूं इसलिए मैं ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग दोनों में अभी 3 सालों से यही कर रहा था और सीखने में कोशिश कर रहा था। इसमें पूरी नॉलेज लगभग, क्योंकि किसी को भी इसमें आने से पहले है ना 2-3 साल देना ही चाहिए, तभी इसमें आना चाहिए। लेकिन पहले सीखने के लिए जीरो से सीखना चाहिए किसी को भी। तो मैंने इस दोनों पे पोल डाला था, सबसे ज़्यादा ट्रेडिंग का वोटिंग मिला है और इस पे थोड़ा सा कम मिला है। तो लेकिन मैं दोनों पे वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। मैं थोड़ा सा पहले दोनों में डिफरेंस बता दूँ कि ट्रेडिंग क्या होते हैं और इन्वेस्टिंग क्या होते हैं। दोनों स्टॉक मार्केट से रिगार्डिंग ही बात है। ट्रेडिंग की बात करूँ तो व्यापार होता है, जिसको भाषा में कहीं पे भी आप बिजनेस के बारे में आप वहाँ पे भी होते हैं। लेकिन स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग ज़्यादातर पॉपुलर है। तो देखिए इसमें क्या होता है ना कि ट्रेडिंग का मतलब ऐसा है कि जिसका इन्वेस्टमेंट इंट्राडे हो गया, स्विंग ट्रेडिंग हो गया, बहुत सारे ट्रेडिंग के प्रकार है, तो उस पर मैं नहीं आता हूँ। इन्वेस्टिंग एक ऐसा है जो सभी लोगों को करना चाहिए। वो कोई भी पर्सन हो किसी भी तरह का, जिसको अगर थोड़ा बचत का मतलब है कि बचत करके कोई बैंक में रखते हैं ना, तो बैंक में रखने से बेहतर है कि कहाँ रखे। तो इसीलिए उनको इन्वेस्टिंग काफ़ी ज़रूरी है। इन्वेस्टिंग सभी को करना चाहिए। अगर मैं एक स्टॉक मार्केट के में इन्वेस्टमेंट सभी को ऐसे बिना सीखे हुए, इसमें भी बहुत सारी चीज़ें देखना होता है। फंडामेंटल देखना होता है, टेक्निकल देखना होता है, उसके बाद है उसका न्यूज़ देखना होता है। बहुत सारी चीज़ें हैं। कहने का अर्थ हुआ ग्लोबल इफेक्ट देखना होता है कि पूरे दुनिया का इफेक्ट इस पे क्या पड़ेगा आपके इन्वेस्टमेंट पे। उसके बाद है कि मान लिए कि अगर इसका मैनेजमेंट सही नहीं है तो क्या पड़ेगा, अगर इसका प्रॉफिट लॉस क्या, बहुत सारी चीज़ें देखना होता है। बैलेंस शीट देखना होता है। उसके बाद बहुत सारी चीज़ें इन्वेस्टिंग में भी देखने के बाद ही इन्वेस्टमेंट किया जाता है। मैं इन्वेस्टमेंट क्यों कहता हूँ कि सभी को करना चाहिए, ऐसा मैं नहीं कर रहा हूँ केवल स्टॉक मार्केट में ही करना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें हो गए, जैसे लैंड हो गया। लैंड में क्योंकि काफ़ी गांव में पॉपुलर है कि सबसे ज़्यादा लैंड में करते हैं। उसके बाद है दूसरा हो गया कि गोल्ड में करते हैं। आप शुरुआत से सुनते होंगे तो गोल्ड में। उसके बाद है कि जो आप आगे तक जाएंगे तो स्टॉक मार्केट में। जैसे कि मैं बात करूं स्टॉक मार्केट के इन्वेस्टमेंट का, तो आप लोग देखेंगे ना, तो अपने इंडिया और अमेरिका या अदर किसी कंट्री की मैं बात करूं ना, तो मेरे अपने इंडिया में ओनली अभी तो 4% पहुंच चुके हैं। 100% में ओनली कितने हैं ना, 4% लोग हैं ना कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं। और कि इसमें 4% में मुझे लगता है ना कि 2% से 3% ही होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। लेकिन वही मैं अमेरिका की बात करूँ तो अमेरिका की बात करूँ तो पहले तो कम थे, लेकिन अभी 69 के आसपास पहुंच गए चुके हैं। मतलब 70% के प्लस पीपल है ना जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं। लेकिन इसके लिए क्योंकि वहाँ पे एजुकेशन काफ़ी अच्छा है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि अमेरिका कितना हाई फाई सिटी, मतलब हाई फाई कंट्री है और विकसित कंट्री है, जिसके वजह से वहाँ पे इतने परसेंट लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं। वहाँ पे सब चीज़ में करते हैं, ऐसा नहीं है, क्योंकि वहाँ पे बिजनेस का ज़्यादा बढ़ावा दिया जाता है, अपने इंडिया को नहीं दिया जाता है। लेकिन धीरे धीरे अपने इंडिया भी ग्रो कर रहा है। तो इन्वेस्टमेंट क्यों अभी से स्टार्ट करना चाहिए सभी लोगों को, मैं क्यों ऐसा बता रहा हूँ। और इसमें मैं एक एग्जांपल से मैं बता रहा हूँ, क्योंकि बैंक में अगर आपके पास 1 लाख रुपये है, मैं एक एग्जांपल देता हूँ। 1 लाख रुपये अगर बैंक में आपके पास पड़ा हुआ है ना, तो अगले साल उसकी वैल्यू, मतलब मेरी अपने यहाँ की जो महंगाई है ना, 7 से 8% बढ़ते ही बढ़ते हैं। अभी पिछले 2-3 सालों का डाटा देखेंगे तो आपको 11 से 12% के आसपास बढ़े हैं महंगाई। तो इसका आपका अगले साल उसका वैल्यू कितने हो जाते हैं, तो लगभग आपको 92,000 हो जाएंगे। मतलब आपको 8,000 वैल्यू ऐसे ही घट गया आपके पैसे का, बैंक में रखा है। तो मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ, इसके बारे में बताऊंगा कि आपको कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए इन्वेस्टमेंट। मैं उसके बारे में उस पर भी आऊँगा। ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट लेकर के आए पैसा स्टॉक मार्केट में डाल दिए तो 1 रुपया भी आपको बच के नहीं जाएगा, वो पैसा डूब ही जाएगा, डूबना ही निश्चित है। और इसमें क्या है ना कि तो ये हो जाते ऐसा। देखिए अब इसमें मैं चर्चा करूँ तो 92,000 कैसे हो जाते हैं। अब एक चीज़ें मैं 10 साल पहले की एग्जांपल लेता हूँ। आपके पास अगर मैं कुछ से शेयर की एग्जांपल से मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ कि आपके पास अगर 1 लाख रुपये
आज से 2010 में रहा होता, तो वो बैंक में अगर डाल दिए होते ना, तो लगभग आपको पैसे 1.5 लाख के आसपास हो गया होता बैंक में। यही चीज़ें अगर आप गोल्ड में डाल दिए होते, तो गोल्ड में डाल दिए होते मतलब सोना खरीद लिए रखे होते, तो आपका वो पैसा है ना, तो मुझे मैं बता रहा हूँ ना कि वो पैसे आपको 3.5 लाख के आसपास पहुँच जाते हैं। लेकिन आप लोग जानते हैं कि बैंक, बहुत सारे बैंक है जो क्या है ना अपने इंडिया में पॉपुलर है, जैसे कि HDFC बैंक हो गया, ICICI बैंक हो गया, SBI बैंक हो गया, उसके बाद कोटक महिंद्रा बैंक है, बहुत सारे बैंक है। यही पैसे को ना बैंक में ना डाल करके आप क्या करते ना कि HDFC बैंक काफ़ी पॉपुलर है शहर के लिए, HDFC बैंक बहुत पॉपुलर आते हैं। तो HDFC बैंक अगर पॉपुलर है, तो इसमें क्या है ना कि अगर HDFC बैंक के अगर शेयर खरीद रखे होते, उसका केवल 10 साल पहले की मैं बात बता रहा हूँ, तो इसका पैसा आपको 1 लाख रुपए कितने में चेंज हो जाते हैं? 16 लाख रुपए में आसपास चेंज हो जाते हैं। 16 लाख इन्वेस्टमेंट का पावर यही होता है। बैंक में आपको कितना हुआ? 1.5 लाख रुपए। वही आपको गोल्ड में कितना हुआ? 3.5 लाख रुपए। वही सोना में कितना हुआ? 16 लाख, सॉरी HDFC के शेयर में अगर डाल दिए होते तो 16 लाख। ऐसे बहुत सारे शेयर है, उस पर मैं चर्चा भी नहीं करूंगा। यही पैसा अगर धोखा से आप इसमें ना डाल करके, अगर हो सके टाइटन, आप टाटा के बारे में सुने होंगे, टाटा ने जो अभी हाल ही में एयर इंडिया को खरीदा है, और टाइटन का जो आप घड़ी पहनते होंगे कभी ना कभी, तो उसमें अगर डाल दिए होते ना, तो यही पैसा आपको 42 लाख में कन्वर्ट हो जाता, ओनली 10 साल के अंदर में। तो यही स्टॉक मार्केट, लेकिन कौन से शेयर में इन्वेस्ट करें, इस पर रिसर्च करके इन्वेस्टमेंट करना बेहतर होता है। ऐसा नहीं है कि पैसा लेकर के आए, लेके उसमें डाल दिए तो 1 रुपया आपका पैसा बच के नहीं जाएगा, क्योंकि पैसा आपको स्टॉक मार्केट में आप किसी के मुंह से सुनते होंगे ना कि 90% लोग क्यों इसमें ख़त्म होते हैं। 99% लोग है ट्रेडिंग में, तो 99% लोग है, लेकिन इन्वेस्टमेंट में 90% लोग रुकते हैं। क्यों? क्योंकि उनको नहीं पता है, टेक्निकल नहीं पता है, फंडामेंटल नहीं पता है, उसके बाद है उसका मैनेजमेंट नहीं पता है, मैनेजमेंट क्या कर रहा है, ग्लोबल इफेक्ट क्या पड़ेगा। तो ये सब चीज़ें पता नहीं होने की वजह से क्या होते हैं ना, इसमें पैसे क्या होते हैं, डूबते हैं सबको। क्योंकि बिना नॉलेज के आते हैं, सोचते हैं कि मैं 5 साल में करोड़पति बन जाऊंगा। ऐसा कुछ नहीं होता है। आपको समय देना पड़ेगा, रिसर्च करना पड़ेगा, रिसर्च करने के बाद है कि लंबा जाना पड़ेगा, उसके बाद है लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट होते हैं। ट्रेडिंग कुछ अलग तरीके से होता है, उसके मैं उस पर चर्चा नहीं कर रहा हूँ, थोड़ा आज इन्वेस्टमेंट पे भी चर्चा कर रहा हूँ। तो ये सब चीज़ें होते हैं, तब जा कर के आपको आगे चल के पैसा का ग्रोथ होता है। इस तरह से आपको देखिए, ये आपको ये हो गया। मैं एक और एग्जांपल से समझाता हूँ इन्वेस्टमेंट का पावर। कुछ दिन पहले आप लोग सुने होंगे कि दीपक नाइट्रेट एक केमिकल कंपनी है। दीपक नाइट्रेट एक है ना, जो केमिकल कंपनी है, जो केमिकल बनाती है, नाइट्रेट कंपनी है। इसमें सिंपल सा मैं एक बात बता रहा हूँ, अगर 2010 में कंपनी का IPO आया था, IPO होता है इनिशियल पब्लिक ऑफर, उस पर मैं चर्चा करूँगा, अभी इस पर विशेष चर्चा नहीं करूँगा। उसमें 2010 में जब आया ना, तो 1 साल तक थोड़ा ठीक ठाक रहा। उसके बाद अगर इस शेयर की मैं बात करूँ, इस शेयर में अगर आपके 1 लाख रुपया डाल दिए होते, आज से ओनली 2012 की मैं बात बता रहा हूँ, 1 2 3 4 5 सॉरी 1 लाख रुपये डाल दिए होते ना, तो आपको वो पैसे, मैं इस सबको प्रूफ के साथ दिखाऊंगा। आप इस चैनल से जुड़े रहें, आपको इस सब प्रूफ के साथ दिखाऊंगा कैसे कैसे बढ़े हैं मैं सारी चीज़ें। इसका पैसा अगर 1 लाख रुपए डाल दिए होते ना, उस समय की मैं बात कर रहा हूँ, 2010 नहीं 2012 की मैं बात कर रहा हूँ, तो ये पैसा आपको 1 करोड़ 12 लाख रुपये बन जाते। लेकिन रिसर्च करनी होती है, ऐसी कंपनी खोजनी होती है जो मल्टी बैगर हो। तो इसी के साथ मैं इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग पे मैं दूसरे दिन वीडियोज बनाऊंगा, और उम्मीद करता हूँ ये छोटी सी वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, तो दोस्तों को साथ शेयर करें। मिलते हैं एक नए वीडियोज